Welcome to Physics RJ19. I am Manohar Raj Purohit, PGT Physics. In this video lecture, we will learn about practical application of heating effect. This topic is related to electricity of 10th standard. Let's start. So our next topic is practical application of heating effect of electric current. इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में फ्लो करती है तो उसके फ्लो करने से जो हीटिंग इफेक्ट वहां पर जनरेट होता है उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या है, यानी उस हीट को आप गुड वे में यानी एडवांटेज की फॉर्म में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. हाउ कैन वी यूटिलाइज दैट हीट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी. दैट्स व्हाई वी हैव some equipment, some appliances to convert that heat into energy, that heat into different type of energy and different work can be done by this heat. For example, first we have electric iron. The iron is a device which is used to remove the wrinkles of clothes. Clothes के wrinkles को remove करने के लिए हम आयरन को यूज करते हैं. तो इस टाइप का ये इक्विपमेंट है, हम सभी अपने घर में इसको यूज करते हैं. ये इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट में और उस हीट को अपन यूटिलाइज करते हैं एक गुड पर्पस के लिए. तो यहाँ पर हमने हीट को वेस्ट नहीं किया, उसके यूटिलाइज कर दिया. तो ऐसे इक्विपमेंट को अपन इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की फॉर्म में जो है यहाँ पर स्टडी करेंगे. सेकेंड वी हैव इलेक्ट्रिक टोस्टर. तो इलेक्ट्रिक टोस्टर एक ऐसा डिवाइस है, ये है इलेक्ट्रिक टोस्टर जो कि अगेन इलेक्ट्रिक करंट को हीट में कन्वर्ट करता है. आप इसमें टोस्ट या ब्रेड डालते हैं और वो इसमें रोस्ट हो जाती है, टोस्ट हो जाती है, जिसको अपन यूज करते हैं ब्रेकफास्ट में. ये इलेक्ट्रिक टोस्टर है. थर्ड इज इलेक्ट्रिक ओवन. इलेक्ट्रिक ओवन में भी अपन फूड को हीटअप करने के लिए, उनको गर्म करने के लिए यूज करते हैं. किचन में यूज होने वाला डिवाइस है. एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रिक हीटर. तो इलेक्ट्रिक हीटर विंटर सीजन में आपके रूम और चैम्बर को हीटअप या उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखने में अपन यूज करते हैं. जैसे समर सीजन में अपन एयर कंडीशनर यानी एसी को यूज करते हैं, वैसे विंटर में अपन इस हीटर को यूज करते हैं. तो ये सारे अप्लायंसेज, ये सारे इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन और इलेक्ट्रिक हीटर, ये सारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. इट्स वेरी सिंपल. नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक हीटिंग is also used to produce light as in electric bulb. इलेक्ट्रिक बल्ब में भी लाइट को प्रोड्यूस करने में हीट यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है इस टाइप का. उस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं. ये इसका आउटर सेल है, आप जो देख रहे हैं ये वाला. इस आउटर सेल के अंदर ये जो ग्लो कर रहा है ये इसका फिलामेंट है. इस फिलामेंट के साथ में इस आउटर सेल जो कि ग्लास का बना हुआ है, इस सेल में इनर्ट गैसेस होती है, ऐसी गैसेस जो कि इजीली रिएक्शन नहीं करती. और यहाँ पर पीछे की तरफ इसके टर्मिनल्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, जहाँ से अपन इसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं. तो ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और इस इलेक्ट्रिक बल्ब में जैसे ही पावर सप्लाई होता है यहाँ से, तो ये उस पावर सप्लाई को इलेक्ट्रिक लाइट यानी हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस करता है. तो द फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मच ऑफ द हीट जनरेटेड. तो यहाँ पर अगर हीट जनरेट हो रही है तो आपका फिलामेंट जो इस बल्ब में यूज हो रहा है, जो पतला सा वायर होता है इस टाइप का, इसको अपन फिलामेंट बोलते हैं. ये है इस बल्ब का फिलामेंट. इस बल्ब के फिलामेंट को अगर आपको हीट कैपेबल बनाना है, ये एज मच एज हीट क्लियर कर सके, उसमें ये मेल्ट नहीं हो, तो इसलिए अपने को एक स्पेसिफाइड
मटेरियल यूज करना होता है यहाँ पर इस वायर को और इस फिलामेंट को बनाने के लिए। तो जनरली हम टंगस्टन को यूज करते हैं इस फिलामेंट के फॉर्मेशन में। इसलिए जितने भी बल्ब्स होते हैं ऐसे ऑर्डिनरी बल्ब, उन सब में टंगस्टन को यूज किया जाता है एज अ फिलामेंट। Why we use tungsten as a filament in electric bulb? Because the melting point of tungsten is very high. टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है इन कंपैरिजन टू अदर मेटल्स। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी इतना हाई टेम्परेचर जब टंगस्टन को मिलेगा तभी उसका मेटल जो है वो मेल्ट होगा, यानी वो लिक्विड स्टेट में या लिक्विड फॉर्म में आएगा। तो इतने हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होता है और ये टेम्परेचर जनरली इस बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से प्रोड्यूस नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि टंगस्टन की लुकिंग कैसी है। तो टंगस्टन जो है वो इस टाइप की रॉड्स जैसा होता है और ये जो आप रॉड्स यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं ये टंगस्टन रॉड है और ये जो रॉड्स हैं इनको अपन यूज करते हैं फिलामेंट के फॉर्मेशन में, बल्ब के फिलामेंट के फॉर्मेशन में। इसके ऊपर जो ये आप डॉट्स देख रहे हैं ये डॉट्स इसका मेल्टेड पार्ट है। जब बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा हाई टेम्परेचर पर इनको रखा जाता है तब ये टंगस्टन मेल्ट होने लगता है एंड दैट टेम्परेचर इज 3380 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अनदर जो कॉमन एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट की वो है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होने वाला फ्यूज। देखिए ये न्यू वर्ड है आप लोगों के लिए, फ्यूज। तो फ्यूज क्या होता है? फ्यूज एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा एलिमेंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कि सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अब ये सर्किट को प्रोटेक्ट और सेफ्टी कैसे करता है तो पहले अपन देख लेते हैं कि फ्यूज कैसा होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये जो डायग्राम है यहाँ पर, ये एक इलेक्ट्रिक फ्यूज है। इंसुलेटर टाइप मटेरियल को यूज करते हैं फ्यूज के फॉर्मेशन में। उसके ऊपर यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं 1 एंड 2, ये मेटल की प्लेट्स होती है। इन मेटल की प्लेट्स के बीच में इस तरीके से एक वायर अपन कनेक्ट करते हैं। इसको अपन बोलते हैं फ्यूज वायर। ये क्या है? फ्यूज वायर। इसको अपन फ्यूज बोलते हैं। इसको सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं सीरीज कनेक्शन में। जब सीरीज में इसको कनेक्ट करते हैं तो करंट इस फ्यूज के थ्रू फ्लो होने लगती है, यानी यहाँ से जो करंट आई इस वायर से वो इस फ्यूज के अंदर से फ्लो होती हुई आगे जाएगी और सर्किट के अंदर कंटिन्यूसली फ्लो होगी। अब अपन ने ये फ्यूज सर्किट में क्यों कनेक्ट किया? क्योंकि अगर सर्किट में करंट जैसे ही हाई होगी तो यहाँ पर ये फ्यूज का जो मटेरियल है ये क्या हो जाएगा? मेल्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर अपन टंगस्टन यूज नहीं लेंगे, ये बल्ब का फिलामेंट नहीं है। तो यहाँ पर एक ऐसा मटेरियल यूज लेंगे, एक ऐसा मेटल यूज लेंगे यहाँ पर जो कि बहुत ज्यादा जल्दी से मेल्ट भी नहीं हो और बहुत हाई टेम्परेचर भी ये सरवाइव नहीं करे। तो यहाँ पर जनरली कॉपर या एलॉयस के मटेरियल यूज करते हैं जो कि एक फिक्स रेटिंग से अबाव जब करंट फ्लो होती है तो ये मेल्ट हो जाते हैं और जैसे ही ये मटेरियल यहाँ पर जो वायर है बीच में ये मेल्ट हो जाएगा तो यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और कनेक्शन ब्रेक होते ही सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी तो फर्दर हायर करंट से या हाई वोल्टेज से आपके जो इक्विपमेंट्स हैं इस सर्किट में कनेक्ट हुए आगे, जैसे कि डोमेस्टिक में आपका फ्रिज है, आपका टीवी है और आपके अदर एसी और इक्विपमेंट्स हैं, वो इससे सेफ हो जाएंगे, वो बच जाएंगे। तो हाई करंट से या हाई वोल्टेज से या फ्लक्चुएशन से इक्विपमेंट्स को सेफ करने के लिए अपन फ्यूज को यूज करते हैं। तो ये फ्यूज भी किस पर डिपेंड करता है, किस पर वर्क करता है? हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करता है। हीट प्रोड्यूस होने से ही ये ब्रेक हो जाएगा और इसीलिए अपन इसको यूज करते हैं सर्किट में। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो अपन सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं और क्यों यूज करते हैं और वो किस पर बेस्ड है। वो हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है, उसको अपन यूज करते हैं फॉर द सेफ्टी पर्पज टू स्टॉप द ओवरफ्लो ऑफ करंट और पोटेंशियल और टू सेव आवर इक्विपमेंट्स। क्लियर। तो अब इस फ्यूज को कौन से कॉम्बिनेशन में रखते हैं सर्किट में? वो रखते हैं अपन सीरीज कॉम्बिनेशन में। इस फ्यूज का एक और डायग्राम अपन देख लेते हैं। ये इसका इंटरनल डायग्राम है। इसको जब सर्किट में फिट करते हैं तब ये किस टाइप का दिखता है? तब ये इस टाइप का दिखाई देता है। ये ऊपर से मटेरियल है,
इसके अंदर जो ये पार्ट है वो यही पार्ट है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ से ये समझ में आ जाए। तो ये इसका इंटरनल पार्ट है और इसको इस तरह से ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका बॉक्स, उसमें इसको फिट किया जाता है। ये फ्यूज बनता है और ये सर्किट को कंप्लीट करता है। यहाँ पर जो है सर्किट का वायर ऐसे कनेक्ट होता है और वो आगे सप्लाई को कंटिन्यू करता है। कुछ ये जो फ्यूज है, ये फ्यूज बहुत ही ओल्ड टाइप के फ्यूज है। आजकल डोमेस्टिक या किसी भी टाइप की सप्लाई में ऐसे फ्यूज को यूज नहीं करते, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड हो रही है वैसे वैसे हम नए इक्विपमेंट्स को, नए एलिमेंट्स को यूज करते हैं, तो फ्यूज का साइज और स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया है। तो अब जो फ्यूज यूज होते हैं अपन जनरल जो डिवाइस में, जैसे कि आपके घर पे जो स्टेबलाइजर है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है, फ्रिज पर या एसी के साथ तो डेफिनेटली एक बॉक्स कनेक्टेड रहता है जिसको वोल्टेज स्टेबलाइजर या एसी का गार्ड बोलते हैं। तो वो एसी गार्ड या वोल्टेज स्टेबलाइजर तो है वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करता है। तो उसमें जो फ्यूज लगे रहते हैं वो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एक सिलेंड्रिकल मेटल, दोनों तरफ बीच में ग्लास का सिलेंडर और एक पतला सा बिल्कुल थिन वायर इसके अंदर कनेक्टेड रहता है। जैसे ही हाई या और करंट फ्लो होती है ये वायर यहाँ से ब्रेक हो जाता है मेल्ट होकर, और कनेक्शन जो है वो ब्रेक होते ही इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप हो जाती है और आपके इक्विपमेंट्स हाई करंट से या ओवर करंट से सेफ रह जाते हैं। क्लियर हो गया? ये फ्यूज का यहाँ पर वर्क है। इस टाइप का फ्यूज जो है वो आपका होता है। तो फ्यूज जो है वो बनता है आइदर फ्रॉम मेटल और एलॉय। एलॉय यानी जो मिक्स मेटल्स है उनसे। अब वो कौन कौन से मेटल्स होते हैं? वो एल्यूमिनियम हो सकता है आपका, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है और लेड हो सकता है। डिपेंड करता है आपको उसको कैसे सर्किट में और कितने हैवी इक्विपमेंट के साथ यूज करना है। तो फ्यूज जो अपन कनेक्ट करते हैं उसकी कुछ रेटिंग भी होती है। उस रेटिंग के बिहाफ पर हम उसको कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक सर्किट में ओनली बल्ब ग्लो करना है तो उसके लिए डिफरेंट फ्यूज यूज होगा। अगर आपको उसमें एसी चलाना है तो उसमें डिफरेंट फ्यूज यूज होगा। तो इसके लिए अपन यहाँ पर अलग अलग रेटिंग के बिहाफ पर फ्यूज को कैटेगराइज करते हैं और उनकी रेटिंग, देखिए फ्यूज जो है वो करंट को स्टॉप करता है, दैट्स वाई इनकी रेटिंग एम्पियर में, यानी जो करंट की यूनिट है उसी में होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट है अपने पास 1 एम्पियर का फ्यूज, सेकंड वी हैव 2 एम्पियर फ्यूज, देन 3 एम्पियर, देन 5 एम्पियर, देन 10 एम्पियर एंड एक्सेट्रा। तो ये फ्यूज की रेटिंग है जो कि एम्पियर में होती है। एज पर आर रिक्वायरमेंट हम इसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं। क्लियर? अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल की फॉर्म में देख लेते हैं कि फ्यूज वायर किस रेटिंग का आपको सर्किट में यूज करना है, वो कैसे अपन डिसाइड करें। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है। इस आयरन को अपन को यूज करना है सर्किट में। तो इस आयरन को प्लग इन करेंगे स्विच बोर्ड में। प्लग इन करके जब आप इसको ऑन करेंगे तब इसमें से करंट फ्लो होगी और वो करंट हीट में कन्वर्ट होगी। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे ही वो हीट में कन्वर्ट होगी, अब फॉर एग्जाम्पल कि उसके अंदर सडनली करंट इंक्रीज हो जाए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है जो पोल से आपके डोमेस्टिक सर्किट्स में यानी घर में या इंडस्ट्री में आती है, तो वो सप्लाई सडनली फ्लक्चुएशन के कारण, वोल्टेज अप और डाउन के कारण इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। तो उसके कारण अप्लायंसेस को सेव करने के लिए हम पहले यहाँ पर रेटिंग फाइंड करेंगे कि यहाँ पर किस रेटिंग का फ्यूज हमें यूज करना है इस आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखिए हमारे पास इस आयरन के लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं उसमें इसका पावर जो है दैट इज 1000 वॉट, यानी ये आयरन 1000 वॉट के पावर यूटिलाइज करेगी जब आप इसको रन करोगे या इसको ऑन करोगे। 1000 वॉट, देखिए ये पावर है और वॉट इसकी यूनिट है। ये हमने क्लास 9th में भी डिस्कस किया था। वही पावर और वही वॉट इसकी यहाँ पर यूनिट है। इसको रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमें जो पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है वो 220 वोल्ट है। तो यहाँ पर पावर चाहिए आपको 1000 वोल्ट जो इसकी रेटिंग है और 220 वोल्ट का इसको पोटेंशियल चाहिए। सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर जब आप परचेज करते हैं तो उसके ऊपर एक टैग लगा रहता है
जिस पर उसकी पावर रेटिंग और उसकी वोल्टेज रेटिंग मेंशन होती है। तो अब इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी वो आपको फाइंड करना है। तो करंट फ्लो जो है वो फाइंड करने के लिए वो अपन करंट क्यों फाइंड कर रहे हैं, ताकि आप इसके फ्यूज की रेटिंग डिसाइड कर सको। तो इसकी करंट फाइंड करने के लिए हमारे पास अभी हमने एक डेरिवेशन में फॉर्मूला पढ़ा था P इक्वल टू वी आई। P इक्वल टू वी आई, ये फॉर्मूला हमने अभी डेरिवेशन में पढ़ा था। इस फॉर्मूले से अगर आप I की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो इस V को यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर देंगे, तो आपके पास बन जाएगा I इक्वल टू P बाय V। क्लियर। अब यहाँ पर P की वैल्यू 1000 एंड V की वैल्यू 220 वोल्ट जैसे ही आप पुट करोगे तो आपको डिवाइड करने पर I की वैल्यू मिलेगी 4.54। अब पीछे लिखा है मैंने एम्पियर। Why? Because current is always in ampere. It is the standard unit of electric current. इस इलेक्ट्रिक आयरन में से 4.54 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है कंटिन्यूसली जब ये ऑन है। तो अब अगर करंट इससे इंक्रीज होती है तब इसको जो है ये आयरन डैमेज हो सकती है। तो इसको सेव करने के लिए हमको कौन सी रेटिंग का फ्यूज चाहिए, हमको चाहिए 5 एम्पियर का फ्यूज। तो इसलिए यहाँ पर आ गया 5 एम्पियर। अब जैसे ही करंट 4.54 से 5 होगी, 5 होते ही जो फ्यूज आपने कनेक्ट किया इसके साथ में सर्किट के में, वो फ्यूज का वायर मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होते ही यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और ये आयरन जो है वो ऑफ हो जाएगा। अब ये वर्क नहीं करेगा। तो हमने इस आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको सेव करने के लिए 5 एम्पियर का फ्यूज यूज लिया और उसका कैलकुलेशन हमने इस तरीके से किया। क्लियर हो गया आप सबको। अब अगर आपके पास हैवी इक्विपमेंट है तो उनकी रेटिंग के अकॉर्डिंग उसमें करंट फाइंड करेंगे और करंट फाइंड करने के बाद उसकी जो करंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें फ्यूज अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर करंट 9 एम्पियर या 8 एम्पियर आती है तो अपन उसके नियर बाय जो फ्यूज की रेटिंग है वो है 10, तो 10 एम्पियर का वायर यहाँ पर यूज करेंगे। इतना डिफरेंस जो है उसको करंट बियर कर सकता है, उसको इक्विपमेंट बियर कर सकता है कि जो 0.5 एम्पियर का डिफरेंस है उससे इस इलेक्ट्रिक आयरन को कोई डैमेज नहीं होगा। लेकिन जब ये करंट 4.54 की बजाय यहाँ पर सडनली यानी 10 एम्पियर तक फ्लो करने लग गई या 15 एम्पियर तक, तब इस इलेक्ट्रिक आयरन को डैमेज हो सकता है, तब ये इलेक्ट्रिक आयरन डैमेज हो सकती है। तो इसके लिए हमने ये फ्यूज यूज लिया। क्लियर है।